हेलो एवरीवन, वेलकम टू शैडोल स्टडी सेंटर। शैडोल स्टडी सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं इस पीडीएफ में दिए हुए वन लाइनर क्वेश्चन को। यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट वन लाइनर के देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन सभी पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग 20 वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है, Who has been honored at the Glamour and Lifestyle Award 2024? किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर निकेश जैन। तो डॉक्टर निकेश जैन को ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, India has approved the largest ever export quota of essential commodities for which country? भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो किसे मंजूरी दी है? मालदीव को। तो इसका आंसर क्या होगा? मालदीव। मालदीव को भारत ने आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, Who has become the only Indian weightlifter to qualify for पेरिस ओलंपिक 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन है बनी है? तो कौन बनी है? मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है। नेक्स्ट है, Who has won the 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड? 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गेल ने जीता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गेल। तो गेल ने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज ऑन अप्रैल 2024, हाउ मेनी लाख यूजर हैव अडॉप्ट द डिजिटल करेंसी ऑफ RBI? अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है। नेक्स्ट है, इन विच IIT सिंप्लीफाइड 5G एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस हैज बीन लॉन्च्ड? किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो किस IIT ने लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, द लैंसेट स्टडी प्रेडिक्ट व्हेन प्रोस्टेट कैंसर केसेस आर लाइकली टू डबल? लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो कब तक दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? 2040 तक। तो इसका आंसर क्या होगा? 2040। 2040 तक लेसेंट अध्ययन ने प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने होने की संभावना व्यक्त की है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2040। 2040 तक प्रोस्टेट जो कैंसर है उसके 2 गुना होने की संभावना व्यक्त की है। नेक्स्ट है, Who has become the player who has scored the most century in IPL? IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली। विराट कोहली सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं IPL में। नेक्स्ट है, वेयर हैज एप्रिकॉट ब्लॉसरूम फेस्टिवल 2024 स्टार्टेड? खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड इनऑग्रेटेड द एक्वेटिक सेंटर? भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भारतीय तट रक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट है जॉन टिनिसवुड ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन। किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के रहने वाले जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है। नेक्स्ट है वेयर हैज बूथ रब्ता वेबसाइट बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एमंग द वोटर्स। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ रब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? ये कहाँ लॉन्च की गई है? पंजाब। तो इसका आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब में मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ रब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है वेयर हैज सांची क्राफ्ट गॉट GI टैग। तो कहाँ के सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है? ये कहाँ का है सांची क्राफ्ट? तो इसका आंसर है मथुरा। तो मथुरा के सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तो इसका आंसर क्या है? मथुरा। नेक्स्ट है हु विल बी गिवन द जर्मनी डेमोक्रेसी अवार्ड। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनया को जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यूलिया नवलनया। तो यूलिया नवलनया को जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है हु वॉन द F1 जापानीज ग्रांड प्रिक्स 2024। F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो मैक्स वर्स्टप्पन ने F1 जापानीज ग्रांड प्रिक्स 2024 जीता है। नेक्स्ट है सितार तनपुरा मेड इन मिराज सिटी ऑफ विच स्टेट हैज गॉट GI टैग। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो ये किस शहर में मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द ट्री सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन ऑर्गेनाइज्ड। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ आयोजित किया है? तो न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया हैज एक्वायर्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर सिटी पोर्ट इन विच कंट्री। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। ये सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। तो इसका आंसर क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार के जो सितवे बंदरगाह है वहाँ का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है भारत ने। तो इसका आंसर क्या होगा? म्यांमार। नेक्स्ट है विच कंट्रीज आर्मी विल लॉन्च अ कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो ये किस देश की सेना करेगी? ये नेपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। नेपाल देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी हैज रिसीव पोर्टेबल ईगला-S एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? ये किस देश से मिली है? रसिया से। तो इसका आंसर क्या होगा? रसिया। भारतीय सेना को रसिया से पोर्टेबल ईगला-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है। तो ये थे आज के 20 वन लाइनर क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।